वसुंधरा राजे की भारतीय जनता पार्टी में कितनी अहमियत है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन दिनों उन्हें काफी महत्व दिया जा रहा है। विधानसभा चुनावों में जब वसुंधरा राजे ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आई थीं, तो कई सवाल खड़े हुए थे और कहा जा रहा था कि राजे नाराज है और इसकी वजह है कि उन्हें सही से कोई जिम्मेदारी सौंपी नहीं जा रही। इसके बाद में लोकसभा चुनावों में भी वो खासा एक्टिव नजर नहीं आई थी और इसकी वजह ये बताई गई कि राजे को मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद राजे धीरे धीरे करके अब एक्टिव नजर आ रही हैं। राजनीति में वो एक बार फिर से अपने रूप में लौट कर एक बड़ा संदेश सभी को देना चाहती हैं, विपक्ष को भी, क्योंकि विपक्ष ने भी कई सवाल खड़े किए थे और कहा था कि राजे को पार्टी में सही जगह नहीं मिली है। पिछले कुछ महीनों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात है। राजस्थान में भी उनके मंच पर खास स्वागत और साथ ही पार्टियों की मीटिंग्स में भी उन्हें महत्व देना, इन सभी बातों से साफ है कि राजे अब बीजेपी पार्टी में पूरी तरीके से एक्टिव हो गई हैं। आपको जानकारी दे दें कि भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने एक मीटिंग रखी थी और ये मीटिंग भाजपा प्रदेश कार्यालय में थी। संगठन के अंतर्गत चल रहे संगठनात्मक चुनावों के तहत आयोजित प्रदेश स्तरीय बैठक में वसुंधरा राजे मौजूद थीं। इस बैठक में राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद थीं। इसके अलावा राष्ट्रीय मंत्री और सदस्यता प्रभारी ऋतुराज सिन्हा भी पार्टी के और पदाधिकारी शामिल हुए थे। लेकिन इस बैठक में डिप्टी CM दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की मौजूदगी न होने से भी कई सवाल खड़े हुए। बहुत से लोगों ने ये कहा है कि राजे को दोनों डिप्टी CM से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इसके पीछे की वजह कई बताई जा रही हैं। कई का तो ये कहना है कि राजे की नाराजगी के चलते बीजेपी को नुकसान हो रहा था। इस वजह से अब केंद्रीय नेतृत्व के अनुसार राजे को राजस्थान में महत्व दिया जा रहा है। इसके अलावा चर्चा तो ये भी है कि राज्य के खास नेताओं को मंत्रिमंडल में अब जगह मिल सकती है। अब देखना होगा कि इन सारी अटकलों पर मोहर लगती है या फिर वजह कोई और सामने आती है। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।